कि स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, नाइदर द टीचर विल गो नोर द स्टूडेंट्स। बताइए कौन सा सही है। नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स विल गो, क्या ये वाला सही है? या फिर आइदर रिया और अमन इज कमिंग, या फिर आइदर रिया और अमन आर कमिंग, या फिर ऑल्दो ही इज रिच बट ही डज नॉट हेल्प मी। तो आपको वीडियो पॉज करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा नहीं। अगर आप गाइस बता पाते हैं, इसके वीडियो का एंड में मैं आपको आंसर्स बताऊंगी कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। अगर आपका सही मैच हुआ, आपने जो बताया वो सही गया, इसका मतलब ये कि आपको नॉलेज है कंजंक्शंस का। लेकिन गाइस अगर आप कंफ्यूज्ड है, आपको नहीं पता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वीडियो आपके लिए है। गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरिलेटिव कंजंक्शंस, जिसमें पेयर में कंजंक्शंस होते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, नो सूनर देन। तो ऐसे सारे के सारे कंजंक्शंस आज की इस क्लास में हम लोग रूल्स के साथ पढ़ेंगे। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगी, सारे रूल्स बताऊंगी कि इनके साथ हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेनी है, प्लूरल लेनी है, इन्हें कहाँ यूज करना है। तो गाइस हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। एक एक करके गाइस हम लोग सारे कंजंक्शन को समझेंगे। सबसे पहला है हमारा कंजंक्शन आइदर और, जिसका मतलब होता है या तो या फिर। जब आपकी दो चीज़ों में से कोई एक चॉइस है, जैसे या तो वह इंग्लिश बोलेगा या फिर हिंदी, या तो मैं मार्केट जाऊंगी या फिर स्कूल जाऊंगी, या तो राम हिंदी बोल रहा था या फिर श्याम। तो जब हम दो चॉइस में से किसी एक की बात करते हैं और हिंदी में आता है या तो या फिर, हम वहाँ पर आइदर और का यूज़ करते हैं। ये देखिए दो विकल्पों में से एक को बताने की। तो जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है कि या तो तुम माफ़ी मांगो या फिर यहाँ से चले जाओ, दोनों में से कोई एक काम करना है। तो देखिए यू आइदर अपोलोजाइज और लीव। आपको ये ध्यान देना है कि आइदर और के पेयर को आपको तोड़ना नहीं है। अगर वर्ब है तो आइदर के बाद भी वर्ब आ जाएगी और के बाद भी दो वर्ब आएगी। अगर हम दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो आइदर के बाद भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा और के बाद भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यू आइदर अपोलोजाइज और लीव, तुम या तो माफ़ी मांगो या फिर चले जाओ। नेक्स्ट है यू कैन आइदर कॉल मी और टेक्स्ट मी। तुम या तो मुझे कॉल कर सकते हो या फिर टेक्स्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर भी हम दो वर्ब की बात करें, एक तो कॉल और एक टेक्स्ट। तो हमने क्या किया, एक तो आइदर के बाद एक वर्ब ले ली और के बाद दूसरी वर्ब ले ली। तो यू कैन आइदर कॉल मी और टेक्स्ट मी। तो ये डिपेंड करेगा कि आइदर हमें स्टार्टिंग में लगाना है या नहीं। अगर वर्ब है तो वर्ब तो बाद में आती है, दो वर्ब की बात करेंगे तो आइदर और भी उन वर्ब से पहले आ जाएगा। दो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो आइदर और जो है दोनों ऑब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, यहाँ पर आइदर स्टार्टिंग में लिया है क्योंकि यहाँ पर हम लोग दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट कहाँ आता है, स्टार्टिंग में। तो देखिए आइदर माई ब्रदर और माई सिस्टर, या तो मेरा भाई या फिर मेरी बहन मीटिंग अटेंड करेंगे। टेंस कोई सा भी हो सकता है, लेकिन आपको करना क्या है, आइदर और के पेयर को तोड़ना नहीं है। तो आइदर के साथ दो, आइदर और के साथ दो सब्जेक्ट आ सकते हैं, दो वर्ब आ सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। वैसे ही यू कैन आइदर स्टडी और रिग्रेट लेटर। तुम या तो अभी पढ़ाई कर सकते हो या फिर बाद में पछता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ दो वर्ब है, स्टडी रिग्रेट। आइदर के बाद स्टडी ले लिया और के बाद हमने रिग्रेट ले लिया, क्लियर। दो ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो ही विल बाय आइदर अ पेन और अ पेंसिल। बहुत ही सिंपल है गाइस। दूसरी चीज़ कि जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो आपको नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे आइदर रिया और अमन इज कमिंग, ये वाला हमारा सही है, ये वाला गलत है क्योंकि हम दो में से किसी एक की बात कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें नियरेस्ट सब्जेक्ट देखना है। हम अमन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगाया। अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स होता तो हम यहाँ पर आर का यूज़ करते हैं, क्लियर। तो आइदर और में नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आई होप गाइस आपको पहला वाला कंजंक्शन समझ में आ गया होगा। सेकेंड इसी के पूरा उल्टा हो जाता है, नाइदर नॉर, ना तो ना ही। जैसे दो विकल्पों में से, दो चॉइसेस में से दोनों को हम नहीं बताते। जैसे ना तो वह आएगी ना ही उसका भाई, ना तो मैं हिंदी सीखूंगी ना ही इंग्लिश, ना तो उसने पेन खरीदा ना ही पेंसिल। तो देखिए नाइदर रिया नोर नेहा, ना तो रिया ना ही नेहा प्रेजेंट थी। तो नेहा सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लगाई। ही लाइक्स
नाइदर टी नोर कॉफी। यहाँ देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, तो हमने क्या किया, नाइदर नोर से दोनों ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर लिए। ही लाइक्स नाइदर टी नोर कॉफी, उसे ना तो टी पसंद है ना ही कॉफी। नाइदर माई फादर नोर माई मदर ड्राइव्स कार, ना तो मेरे पापा और ना ही मेरी मम्मी कार चलाते हैं। तो नाइदर नोर से दो सब्जेक्ट कनेक्ट कर लिए। नाइदर द मैनेजर नोर द एम्प्लॉयज अग्रीड, ना तो मैनेजर सहमत हुआ ना ही एम्प्लॉयज। क्लियर। एक सेंटेंस आपके लिए, ना तो उसने पेन खरीदा और ना ही कॉपी। ठीक है, इससे आप ट्रांसलेट करके बताएंगे। नेक्स्ट है गाइस बोथ एंड। जब हम दोनों की बात करते हैं, जैसे कि दोनों और, दो व्यक्ति या चीज़ों को शामिल करने के लिए। राम और श्याम दोनों ही मेरे दोस्त हैं, तो बोथ राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स। तो हमें ये दोनों के पेयर को तोड़ना नहीं है। शी स्पीक्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो देखिए राम एंड श्याम बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो हमें इनके पेयर को नहीं तोड़ना है। बोथ माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स, ये हमने इसके पेयर को तोड़ा नहीं। ऐसा नहीं बोला बोथ माई पेरेंट्स माई टीचर्स, ऐसा नहीं कि एंड हम कहीं और लगा देंगे। बोथ द बुक एंड द मूवी आर इंटरेस्टिंग, दोनों ही इंटरेस्टिंग है, बुक भी और मूवी भी। वैसे ही हम बोल सकते हैं राम और श्याम दोनों ही यहाँ आएंगे। बोथ राम एंड श्याम वेलकम हियर। एक सेंटेंस आपके लिए, उसने पेन और कॉपी दोनों ही खरीद लिए। इसे ट्रांसलेट करके बताएंगे, इस काफ़ी इजी, हम डे टू डे लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका मतलब होता है केवल ये ही नहीं बल्कि वो भी। जब हम किसी बात पर जोर देते हैं कि उसने सिर्फ पेन ही नहीं खरीदा बल्कि कॉपी भी खरीदी, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। राम ही नहीं बल्कि श्याम भी आएगा, मैंने सिर्फ राम को ही नहीं बल्कि उसकी फैमिली को भी इन्वाइट किया। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम देते हैं कि भैया ऐसा ही नहीं बल्कि ऐसा भी। ये देखिए, शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, वह सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं है बल्कि इंटेलिजेंट भी है। ही नॉट ओनली सिंग्स, वह सिर्फ गाता ही नहीं है बल्कि डांस भी करता है। ठीक है, अब नेगेटिव था इसलिए हमने डज नॉट नहीं लगाया, क्योंकि नॉट इसमें ऑलरेडी है। तो हम ये नहीं बोलेंगे ही डज नॉट ओनली सिंग, नो। आपको अगर बोलना है कि वो सिर्फ गाता ही नहीं है बल्कि डांस भी करता है, ही नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस, प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसीलिए। दे नॉट ओनली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उन्होंने सिर्फ प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं किया बट ऑल्सो वन द प्राइज, बल्कि प्राइज भी जीता। तो हमने क्या क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की कि सिर्फ ऐसा ही नहीं हुआ बल्कि वैसा भी हुआ। तो दे नॉट ओनली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ठीक है, नॉट ओनली के बाद में वर्ब लगाई, वैसे ही बट ऑल्सो के बाद में वर्ब लगा दी। नॉट ओनली के बाद में ऑब्जेक्ट लगाया, वैसे ही बट ऑल्सो के बाद में ऑब्जेक्ट लगाया। द होटल नॉट ओनली सर्व्स डिलीशियस फूड बट ऑल्सो प्रोवाइड्स एक्सीलेंट सर्विस। तो जो होटल है सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं परोसता है बल्कि अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपने नॉट ओनली हमने वैसे ही यूज़ किया जैसे आइदर और यूज़ कर रहे थे। अब आपको सेम सेंटेंस को नॉट ओनली बट ऑल्सो में ट्रांसलेट करना है कि उसने सिर्फ पेन ही नहीं खरीदा बल्कि एक कॉपी भी खरीदी। इसे ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट है गाइस वेदर और चाहे या। ये आपको तब यूज़ करना है जब आपको कोई डाउट है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना यार मुझे नहीं पता वो ऐसा करेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता वहाँ जाएगा या नहीं, या फिर चाहे वह या जाए या वहाँ जाए या ना जाए मुझे नहीं पता, फिर भले तुम इसे करो या मत करो तुम्हारी मर्जी। तो जब हमें डाउट होता है कि ऐसा होगा या नहीं, वहाँ वेदर लगाते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेदर ही इज़ एट होम और एट वर्क, कि वह घर पर है या फिर उसके वर्क प्लेस पर है। तो वेदर चाहे या भले ही या मुझे नहीं पता, जब हमें डाउट है, कन्फ्यूज़न है। वेदर यू अग्री और नॉट, भले ही तुम सहमत हो या नहीं हो, आई विल कंटिन्यू, मैं तो जारी रखूँगा। टेल मी वेदर यू आर कमिंग और स्टेइंग, मुझे बताओ कि तुम आ रहे हो या नहीं, कि तुम आ रहे हो या नहीं। तो की के लिए, चाहे के लिए, भले ही के लिए, सब के लिए यूज़ होता है। तो और के बाद नॉट भी आ सकता है, और के बाद नॉर्मल वर्ब भी आ सकती है, सेंटेंस भी आ सकता है। शी कुडंट डिसाइड वेदर टू स्टडी और टू स्लीप, वो डिसाइड नहीं कर पाई कि उसे पढ़ाई करना है या सोना है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न है, डाउट है कि ऐसा करना है या नहीं, ऐसा होगा या नहीं, भले ऐसा हो या नहीं। जैसे मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पेन खरीदूँ
या फिर कॉपी खरीदो। कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप वेदर का यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे भले ही तुम वहाँ जाओ या मत जाओ मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, भले ही तुम इंग्लिश सीखो या मत सीखो, मैं तो सीखूंगी, चाहे तुम यहाँ रुको या जाओ, मैं तो अपना काम करूँगी। ऐसे सेंटेंसेस गाइस आप ट्रांसलेट करेंगे वेदर में। नेक्स्ट है नो सुनर देन, जैसे ही वैसे ही। यह हमें तब बताना है जब एक काम जैसे ही कंप्लीट होता है उसके जस्ट बाद में दूसरा हो जाता है, बस खत्म ही होता है दूसरा हो जाता है। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है नो सुनर के बाद में आपको गाइस डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और याद रखना है अगर आप नो सुनर लगा रहे हैं तो आपको देन लगाना है, इसका ये पेयर रहेगा। नो सुनर डिड आई रीच होम, मैं जैसे ही घर पहुंची, देन इट स्टार्टेड रनिंग, वैसे ही बारिश शुरू हो गई। इसको दो तरह से बोल सकते हैं कि जैसे ही मैंने ये काम किया जस्ट तुरंत बाद ये काम स्टार्ट हो गया, या ये मैं कर भी नहीं पाई थी, मुश्किल से आप मतलब जिसमें घर पहुंच भी नहीं पाई थी कि बारिश शुरू हो गई। ठीक है, तो जैसे ही आपका एक काम फिनिश होता है, लगे हाथ स्टार्ट हो जाता है दूसरा काम। तो नो सुनर डिड शी एंटर द रूम, वह रूम में गई भी नहीं थी, या जैसे ही वह रूम में गई देन एवरीवन स्टूड अप, के हर कोई खड़े हो गया। तो हमें सिर्फ यहाँ पर नो सुनर डिड सब्जेक्ट वर्ब के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। की के लिए हमें देन लगा देना है, हिंदी में की नहीं आता, इंग्लिश में देन लगाना है लेकिन। और उसके बाद आपका सेंटेंस पास्ट में है, प्रेजेंट में, जिसमें भी बनाना है। नो सुनर डिड द ट्रेन अराइव, जैसे ही ट्रेन पहुंची देन द पैसेंजर्स रश्ड इन, वैसे ही पैसेंजर्स जो थे वो अंदर की ओर दौड़े। तो वैसा दिखकर इसमें पास्ट में बनते हैं। नो सुनर डिड ही फिनिश डिनर, उसने डिनर फिनिश किया भी नहीं था, या जैसे ही उसने डिनर फिनिश किया देन द फोन रिंग, कि फोन बज गया। ठीक है, एक सेंटेंस आपके लिए, जैसे ही, या उसने पेन खरीदा भी नहीं था कि उसके पापा ने उसे डांट दिया, जैसे ही उसने पेन खरीदा उसके पापा ने उसे डांट दिया। बहुत ईजी है गाइस, कोई एक काम हमने जैसे ही किया भी नहीं था, या जैसे ही किया कि कोई दूसरा हो गया, तो की के लिए हमने देन लगाया, ये आपको याद रखना है। हिंदी में ज़रूरी नहीं है आप की बोलो नहीं बोलो, इट्स अप टू यू, लेकिन इंग्लिश में आपको देन लगाना है। ये पेयर है, यही कोरिलेटिव कंजंक्शंस है, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है हार्डली, स्कार्सली, व्हेन या बिफोर, मुश्किल से कि तभी। अब देखिए नो सुनर देन में हमने एक काम जैसे ही किया वैसे ही दूसरा हो गया, लेकिन इसमें क्या होगा, मुश्किल से आपने किसी काम को किया था कि कुछ और हो गया। मुश्किल से मैं बाहर निकली कि बारिश शुरू हो गई, मुश्किल से वह स्टेशन पर पहुंचा कि ट्रेन निकल गई। इस तरह से जैसे एक घटना के तुरंत बाद दूसरी घटना होना। हार्डली हैड आई सेट डाउन, अब इसमें आपको हार्डली या स्कार्सली के बाद में हैड, सब्जेक्ट और V3 लगाना, और सेकेंड सेंटेंस में व्हेन या बिफोर कुछ भी लगा सकते हैं। तो हार्डली हैड आई सेट डाउन व्हेन द बेल रैंग, मुश्किल से मैं बैठी थी कि बेल बज गई, डोर पर कोई आ गया। हार्डली हैड शी रीच्ड द स्टेशन, मुश्किल से वह स्टेशन पहुंची थी कि ट्रेन चली गई। तो की के लिए हमने व्हेन का यूज़ किया, तो ये ध्यान देना है, नो सुन हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन लगता है, नो सुनर के साथ देन लगता है। हार्डली हैड द स्टार्टेड द मीटिंग, मुश्किल से उन्होंने मीटिंग स्टार्ट की थी कि द लाइट्स वेंट आउट, की लाइट चली गई। हार्डली हैड ही फॉलन अस्लीप, मुश्किल से उसे नींद लगी थी। ये देखिए बिफोर लगाए, हम चाहें तो यहाँ हार्डली व्हेन लगा सकते हैं। बिफोर समवन नॉक्ड एट द डोर, कि किसी ने दरवाज़ा, कोई दरवाजे पर आ गया, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो हार्डली हैड ही फॉलन अस्लीप, मुश्किल से उसे नींद लगी थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया। जैसे एक सेंटेंस आपके लिए, मुश्किल से उसने पेन खरीदा था कि उसके पापा ने उसे डांट दिया। मैं आपको एक ही सेंटेंस दे रही हूँ ताकि आप अलग अलग कंजंक्शन में अंतर समझ पाए और ट्रांसलेट करके देख पाए कि आपको ये बनाते आ रहा है या नहीं। तो ध्यान रखिए, हार्डली स्कार्सली, मतलब हार्डली की जगह आप स्कार्सली का यूज़ भी कर सकते हैं कि ऐसा हुआ या नहीं। नेक्स्ट है गाइस ऑल दो और येट, हालांकि फिर भी। हम इसमें कॉन्ट्रास्ट बताते हैं कि हालांकि ऐसा है फिर भी ऐसा हुआ, भले ही वो अमीर है लेकिन वो मेरी मदद नहीं करता, भले ही उसे सब आता है लेकिन वो किसी को बताता नहीं है। तो याद रखना है ऑल दो या दो में से कुछ भी लगाइए, लेकिन इसके साथ आपको कॉमा या येट लगाना है, बट नहीं लगाना है। ठीक है, कॉमा या येट कुछ भी लगा सकते हैं। ऑल दो ही इज रिच, भले ही वह रिच है, येट ही इज अनहैप्पी, फिर भी वह खुश नहीं है। तो येट अगर नहीं लगा रहे तो कॉमा लगा दीजिए, येट लगाना हो तो येट लगाइए, बट नहीं लगाना है। तो हालांकि फिर भी या भले ही फिर भी। ठीक है,
दो शी वॉज टायर्ड, हालांकि वह थकी हुई थी, येट शी कंप्लीटेड हर वर्क, फिर भी उसने उसका काम पूरा किया। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, भले ही बारिश हो रही थी, येट वी वेंट आउट, फिर भी हम बाहर गए। दो ही स्टडीड हार्ड, हालांकि भले ही उसने मेहनत की, फिर भी वह फेल हो गया। तो ऑल दो लगाइए, दो लगाइए, इट्स अप टू यू, लेकिन ध्यान के रखना है किसके साथ किया जाएगा। जैसे एक सेंटेंस आप बना सकते हैं कि भले ही उसके पास पैसे हैं या पैसे थे, लेकिन फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की। या भले ही वह समझदार है लेकिन किसी की मदद नहीं करता। भले ही वो फ्री है बट उसने तुम्हारा कॉल नहीं रिसीव किया। ठीक है, तो हालांकि या भले ही, फिर भी। नेक्स्ट है गाइस, लास्ट शुड मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। जैसे बोलते हैं ना कि पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कोई सुन ले। तो कहीं ऐसा ना हो जिसके लिए हमें लास्ट लगाना पड़ता है और उसके साथ शुड लगेगा, ये आपको ध्यान देना है। जैसे धीरे चलो, वॉक केयरफुली, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, यू शुड फॉल। सेकेंड सेंटेंस में शुड ही आएगा, ये आपको ध्यान देना है, भले ही चाहिए आए या ना आए। तो धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तो यू शुड फेल। तो कहीं ऐसा ना हो के लिए लास्ट सेकेंड सेंटेंस में शुड। ड्राइव स्लोली, धीरे चलाओ, कहीं ऐसा ना हो, यू शुड मीट विद एन एक्सीडेंट, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। तो मीट विद एन एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट होना। स्पीक सॉफ्टली, अच्छे से बोलो, कहीं ऐसा ना हो, यू शुड वेक द बेबी, कि तुम बेबी को जगा दो। ठीक है, तो जब भी हमें बोला हो कहीं ऐसा ना हो, वहाँ आप लेट्स लगा देंगे। एक सेंटेंस धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, या आपको ट्रांसलेट करना है, या फिर उसकी मदद कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुमसे नाराज़ हो जाए। आई होप गाइस ये सारे के सारे कंजंक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, इसीलिए हमें इनके रूल्स को ध्यान देना रहता है। हमें इनके पेयर को तोड़ना नहीं है और जो दिया है वो ही लगाना है। नो सुनर है तो देन ही लगाना है, नाइदर नॉर ही लगाना है, हार्डली के साथ बिफोर या व्हेन लगाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हर एक कंजंक्शन का सेंटेंस आप कमेंट में बना सकते हैं। वैसे अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या कोई कोर्स करना है तो हमारी एप्लीकेशन है परसोना इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी, उससे डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।